शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। अभी भी पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा से जुड़ा यह मामला है, क्योंकि जिस तरह से सियासत भी गर्माती नजर आई थी। हालांकि जो आम जनता है, जो पशु प्रेमी और खासकर श्वान प्रेमी है, वो सड़कों पर उतर आए थे। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाएं न जाने कितनी लगाई गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दी गई हैं। अब सार्वजनिक जगहों से हटाने का जो आदेश था श्वानों को, वो अभी भी बरकरार है। पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा से जुड़ा पूरा मामला और उसी को बरकरार रखा गया है। और आपको बता दें कि क्योंकि आए दिन इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही है, फिर वो चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, श्वानों के हमले से जुड़ी कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक हेल्थ सर्वोपरि होती है, सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण है, उसी से जुड़ा ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। आवारा कुत्तों के मामले में जो फैसला था उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम फैसला, याचिकाएं खारिज कर दी गई है। सार्वजनिक जगहों से हटाने का जो आदेश श्वानों को, आवारा कुत्तों को, वो अभी भी बरकरार है। तो आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। बच्चों बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं और हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, गंभीर रूप से बीमार खतरनाक कुत्तों को लेकर भी एक अहम एडवाइजरी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं, लीगल एक्सपर्ट, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से इस पूरे मामले को। लगातार नजर टिकी हुई थी जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई थी, जो श्वान प्रेमी थे, पशु प्रेमी थे, गौरव, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला अभी भी बरकरार है, क्योंकि साफ उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि आए दिन अभी भी श्वानों से जुड़े हमले से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। तो जरा पूरे मामले को और इस फैसले को लेकर जरा पूरी जानकारी एक बार फिर से बताइएगा गौरव। जी पूनम, जो ऑब्जेक्शन थे वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिए। जो लास्ट पे उन्होंने ऑर्डर पास किए थे, उनको लेकर जो ऑर्डर थे वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिए। उनमें जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया। और मतलब जो लास्ट ऑर्डर था उनमें हस्तक्षेप से फिलहाल इनकार कर दिया और डायरेक्शंस जारी कर दिए, स्पेशली उन सभी राज्यों के लिए जहां पर जो डॉग बाइटिंग कैजुअलिटी बढ़ी है। उन्होंने स्पेशली राजस्थान को भी मेंशन किया है। और राजस्थान के मामले में उन्होंने गंगानगर का जिक्र किया है, जहां 1084 मामले कुत्ते काटने के आए हैं। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु का भी जिक्र करा है। इसके अलावा उन्होंने एक नई एसओपी जारी करी है, डायरेक्शंस जारी कर रहे हैं। और सभी जो डॉग बाइटिंग की कैजुअलिटीज है उनको कम करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसमें सबसे मोटी बात ये थी कि जो नगर निगम या जो नगर पालिका की लोग थे जो उनको डॉग बाइटिंग केस के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डायरेक्शन दिया है कि उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उनको रिलीफ है, यानी कि जो जमीनी स्तर पर जो डॉग बाइटिंग के केस रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पहले उन पर ऑब्जेक्शन थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वो जो निचले लेवल पर जमीनी स्तर पर जो अधिकारी, जो लोग काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, उन लोगों के खिलाफ यानी कि उनके अगेंस्ट अब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये उनको एक बड़ा रिलीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्वीकार किया कि लास्ट डायरेक्शंस थी वो अब जमीनी स्तर पर आ चुकी है, यानी कि वो डेवलप हो चुकी हैं। और मतलब जो कार्यकारी एजेंसीज हैं वो अब उसको एग्जीक्यूट करने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष व्यक्त किया है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारे डायरेक्शन को किसी ने स्वीकार नहीं करा, यानी कि डॉग बाइटिंग केस को रोकने की कोशिश नहीं की, तो उनके खिलाफ वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करेंगी। उन्होंने एक तरह से राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश भी दिए। जी पूनम, चलिए ठीक है, ये बेहद जरूरी भी था और इस पर लगातार नजर टिकी हुई थी कि आखिर फैसला क्या आएगा। लेकिन ये सख्त आदेश है और जो सख्त टिप्पणी साथ में की गई है पब्लिक हेल्थ को लेकर, वो बेहद जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब जो श्वान प्रेमी है उनका अगला रुख क्या होगा? क्या वो सड़कों पर आएंगे या फिर सर्वमान्य है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे ही सड़कों पर यहाँ पर रखेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया गौरव विस्तार से इस जानकारी के लिए। पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यह भी कहा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश। कुत्ते के काटने के मामलों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए। प्रत्येक जिले में पूरी तरह से कार्यरत एबीसी केंद्र स्थापित किया जाए। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यों को आदेशों का अक्षरशः पालन करना होगा
और पब्लिक हेल्थ बेहद जरूरी है, उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। वैसे तो कई राज्यों को उन्होंने जिक्र किया, कई इलाकों का उन्होंने जिक्र किया जहां पर श्वानों के हमलों से जुड़े कई मामले सामने आ रहे थे, लेकिन राजस्थान में श्री गंगानगर का जिक्र भी वो करते नजर आए। और ऐसे में पब्लिक हेल्थ कितनी जरूरी है, बच्चे, मासूम, बुजुर्ग, महिलाएं कितनी बार शिकार होंगे आखिर आवारा श्वानों के हमले से। तो आवारा पशु बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा था, याचिकाएं लगी गई थी, लेकिन वो याचिकाएं खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भी बरकरार। जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।